जो लोग मंच पे हैं और जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य में अगर स्त्री पौराणिकता, स्त्री अधिकार की बात होगी तो आप बिना इन रचनाकारों को पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कम से कम मुझे लगता है। अनामिका जी मौजूद हैं, मैं किसी का औपचारिक परिचय नहीं दूंगा। अगर आप इन्हें जानते हैं तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, मैं कोई अलग से परिचय नहीं दूंगा। सबसे पहली बात यह कि जिस सब विषय पे मैं बात कर रहा हूं और जिन लोगों से बात कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि सनातन धर्म स्त्री को जो अधिकार देता है, जो महत्व देता है, उनकी जो पहचान है, जो उनकी अस्मिता है और जो उनका संघर्ष है, इन लोगों ने पौराणिक काल के आख्यानों से लेकर वर्तमान समय में स्त्री की जो दशा और दिशा है उस पर लगातार काम किया है। अगर सीधी बात नहीं लिखी होगी तो सोशल मीडिया पे लिखी होगी, सोशल मीडिया पे नहीं लिखी होगी तो कोई न कोई किताब लिख दी होगी। और मैं सबसे पहले इसीलिए शुरुआत करूंगा सबसे छोटे से, अनामिका जी के पास सबसे बाद में आऊँगा। ये सारे मेरी समझ से ये हमारे साथ विदुषी हैं जो अपने विषय को समझती हैं। अनामिका, मैं यहाँ से सवाल शुरू करूँगा कि कल इसी मेले में कोई मुझे मिल गया था और उसने कहा कि अणुशक्ति सिंह को क्यों बुलाया। यहाँ से सवाल शुरू करूँगा। जिसने जो मिले थे वो पुरुष थे और मैंने पूछा कि आपको एतराज़ क्या है, तो बोले वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बातें लिखती हैं, पुरुषों के खिलाफ लिखती हैं, पुरुष विरोधी हैं। तो मैंने कहा कि आपको भी आपको वहाँ लिखना चाहिए अपनी बात। तो बोले नहीं, मैं बार बार आप लोगों को भेजता हूँ, आप उनको बुलाते हैं मेले में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्त्री की अस्मिता का जो प्रश्न है वह शर्मिष्ठा को आपने लिखा था, जब वहाँ से शुरू करूँगा। और आज जब आप एक बात कह रहे हो, मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई संघर्ष कर रहे हो, क्योंकि संघर्ष हमेशा वहीं होता है जहाँ किसी चीज़ की मांग होती है या जहाँ कोई चीज़ बराबरी की नहीं होती है। आप इस बात को किस रूप में देखते हो और शर्मिष्ठा का चयन आपने क्यों किया? ये आवाज़ आ रही है सर। सबसे पहले मैं अपनी बात एक प्रतिरोध से शुरू करना चाहूँगी। मैं यहाँ पर स्त्री विमर्श पर बात करने आई हूँ और यहीं पर एक बड़े मंच पर भयंकर स्त्री विरोधी व्यक्ति पवन सिंह भी थे। तो जहाँ पवन सिंह को सुनने के लिए इतनी बड़ी आवाज़ हो, वहाँ मुझ जैसी कुछ बहुत सारी आवाज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी ऐसी आवाज़ों की आवश्यकता पड़ती है जो कि स्त्री के समर्थन में हो, क्योंकि बहुत सारे लोग स्त्री के विरोध होते हैं। देखिए, हम पुरुषों के विरोध में नहीं खड़े हैं, हम बस स्त्री के समर्थन में खड़े हैं। और स्त्री के समर्थन में खड़े होने को अगर पुरुष इसको अपना विरोध मान रहे हैं तो यह उनकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने शर्मिष्ठा लिखा था, तो जब मैं माइथोलॉजी को पढ़ रही थी, जो भारतीय मिथक है, जो सनातन धर्म की परंपरा में जिसको समाहित किया गया है, उसको जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि स्त्रियों के माध्यम से या जो पौराणिक स्त्रियां हैं उनके माध्यम से जो बात कही जा रही है, वह बात कहीं ना कहीं भारतीय प्रतिसत्ता को ही बार बार रेखांकित करती है। तो जब मैंने शर्मिष्ठा की कहानी कहनी शुरू की तो शर्मिष्ठा के एंगल से, शर्मिष्ठा के दृष्टिकोण से कहना शुरू किया। शर्मिष्ठा की कहानी एक एकल माता के तौर पे कही जो कि अपना प्रतिरोध दर्ज करना जानती थी। और शर्मिष्ठा की कहानी से कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ही उसने अपने पिता की मान की रक्षा करने के लिए अपनी आहुति दे दी। फिर भी शर्मिष्ठा इतिहास के या मिथक के किसी कोने में दबी हुई थी। तो क्यों ना उस स्त्री को बाहर लाया जाए जिसने अपनी आहुति देकर अपने पिता की बात, अपने पिता के धर्म की, अपने पिता के साम्राज्य की रक्षा की थी। उसके मन में क्या बीता होगा, उसने उस ययाति के साथ कैसा व्यवहार किया होगा जो अपनी पुत्री के साथ भी उचित नहीं रह सका। हम सब माधवी का किस्सा भी जानते हैं। तो शर्मिष्ठा लिखने के पीछे कहीं ना कहीं मेरी अपनी महत्वाकांक्षा थी कि पौराणिक स्त्रियों के जरिए जो कहानी चली जा रही है उसको थोड़ा सा बदला जाए, स्त्री के दृष्टिकोण के प्रति उसको थोड़ा जागृत किया जाए, इसलिए शर्मिष्ठा। धन्यवाद। मैं अगला सवाल सिनीवाली जी से करूँगा। ये आपकी एक पुस्तक आई है हेती,
हेती को मैं पढ़ रहा था, जिस तरह की भाषा का आपने प्रयोग किया है, मैं बहुत परिष्कृत हिंदी नहीं बोलना चाहता यहाँ पे, क्योंकि हम लोग टेलीविज़न पे हैं और डिजिटल माध्यम पे हैं। आपने सुकन्या को क्यों चुना, और जिस तरह से आपने अपनी बात एक पौराणिक आख्यान के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश की है कि उस काल की स्त्री में भी यह साहस था कि अपने राज्य को बचाने के लिए उसने अपने पिता की इच्छा का सम्मान किया, अपने पतिव्रत धर्म को भी उसने निभाया, लेकिन अपनी अस्मिता को बरकरार रखते हुए। और यहाँ तक कि एक इतना बड़ा ऋषि जिसके आक्रोश से एक समूचा साम्राज्य ढह सकता था, और जिसने अपनी बेटी इस भय से दे दी कि हम नष्ट न हों, वह स्त्री पत्नी धर्म का पालन करते हुए भी अपने स्व को बरकरार रख सकी। तो ये चयन का आधार क्या था, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को संक्षेप में आप बताएं कि आपने जब इस उपन्यास को लिख रही थी तो इसकी भाषा को आपने उसी कालखंड के हिसाब से रखने का प्रयास क्यों किया? ये सायास था या इसके लिए आपने अलग से कोशिश की थी? आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। हेती सच पूछिए तो मैंने पुरुष की कुछ ऐसी स्थिति देखी जो मैंने हेती लिखी। जड़ में पुरुष ही थे जो लगातार कई मैंने ऐसी शादियां देखी जहां की बेमेल विवाह हुआ, और संयोग ऐसा रहा कि उसमें पुरुष ही परेशानी ज़्यादा झेल रहे थे। और लेकिन मैं कुछ भी लिखती हूँ तो वो स्त्री पुरुष को लेकर नहीं लिखती कि ये मैं स्त्री के लिए लिखूँ या पुरुष के लिए। मुझे लगा कि ऐसी शादी में कितना दर्द और कितना दुख है, और क्या ये शादी मान्य होनी चाहिए। तो उसी वक्त या उसी समय कहिए, मैं महाभारत पढ़ रही थी और सुकन्या पे मेरी नज़र गई। तो मुझे लगा कि सुकन्या के साथ भी वही हुआ जो अभी इन पुरुषों के साथ और बहुत हद तक स्त्रियों के साथ भी हो रहा है। और हमारे आसपास ऐसी स्त्रियां कई हैं जो लगातार परेशानी झेल रही हैं और चुप भी हैं। मुझे लगा कि सुकन्या के माध्यम से मैं अभी के समय को जोड़ सकती हूँ और वो दर्द उभार सकती हूँ और बता सकती हूँ कि शादी कितना दर्दनाक हो सकता है, और हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा किया है। फिर समस्या आई कि इतना शोध, क्योंकि सुकन्या पर कुछ डिटेल में बहुत कहीं नहीं है। बस यही कहानी जब भी मैंने पढ़ा तो कि पिता की आज्ञा मानते हुए शादी की पतिव्रता हुई, और पति के सोने के बाद सोई, उनका पैर दबाई, और भी ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन कोई एक स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है कि आपकी शादी कर दी जाए किसी से भी 100 साल के बूढ़े हैं, या भगवान जाने 200 साल के बूढ़े हैं, और आप चुप हैं और आप खुश हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं से मुझे लगा कि नहीं, ये सुकन्या एक नए रूप में आनी चाहिए जो अपने दर्द को बता पाए। जो अभी तक लिखा गया सुकन्या को बताया जा रहा है सुकन्या के बारे में, वो सुकन्या वैसी नहीं होगी। फिर मैंने चयन किया सुकन्या के लिए। और भाषा की बात थी तो मेरे लिए आसान था कि मैं बहुत ही सहज भाषा में लिख सकती थी सुकन्या को। लेकिन लगा नहीं, जब मैं आचार्य चतुर्सेन को पढ़ती हूँ तो वो एक अलग स्वाद देते हैं। और यदि मैं दिनकर जी का कुरुक्षेत्र पढ़ती हूँ तो एक अलग आनंद है उसमें। तो प्रयास करूँ शायद संभव हो पाए। और कुछ ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है कि संस्कृत का एक माहौल मुझे मिला है, सुना है, पढ़ा तो बहुत कम है, बल्कि उस वातावरण में ही पली बढ़ी हूँ। तो फिर इस भाषा पे मैं आई। आशा प्रभात जी, अब मैं आपके पास इसलिए आता हूँ क्योंकि शर्मिष्ठा, सुकन्या, मैं जनक नंदिनी और उर्मिला, ये जो उर्मिला की बात, खासकर विशेषकर उर्मिला की बात आपसे करूँगा, और सीता के बारे में अनामिका जी से आऊँगा, और उसके बाद वर्तमान में जो स्त्रियाँ हैं, ये सनातन धर्म में या हमारी कथाओं में ऐसा क्यों है कि स्त्री के हिस्से में दुख, संघर्ष, सब कुछ समृद्धि के साथ भी से जुड़ा हुआ है? वो पिता के घर में है तो संपत्ति उनकी है, पति के घर में है तो संपत्ति उनकी है, बेटे के घर में है तो संपत्ति उनकी है, सम्मान है, देवी है, फिर भी
आज भी हम सीता की बात करते हैं तो हमें कहीं से भी, खासकर विशेषकर मिथिला में तो ये बाकायदा इस बात को माना जाता है कि हमारी बेटी के साथ अयोध्या वालों ने न्याय नहीं किया। और पूरा भारतीय मानस जो है, मुझे आज के समय में कोई लड़की ऐसी नहीं मिलती जो अपना नाम सीता रखने को तैयार हो, और रख भी लेगी अगर, पहली बात तो उसको बहुत ऑकवर्ड फील होता है, खराब लगता है, और रख भी ले तो कोई ऐसा नहीं होगा जो वह जीवन जीना चाहे। तो आप जब ये अपनी कृतियां लिख रही थी, भले ही उनकी गाथा लिख रही थी, लेकिन आपके मन में क्या ऐसा कुछ मानस में था कि नहीं, मैं वर्तमान समय में उनको इस रूप में रखूं कि हमारी जो पीढ़ी है वो उनसे कुछ प्रेरणा ग्रहण कर सके या समझ सके उनको? थैंक यू जयप्रकाश जी। आज का विषय है सनातन धर्म और स्त्री। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सनातन धर्म में स्त्रियों का क्या हिस्सा था और क्या समृद्धि थी उस काल में, जिसको मिथक बना दिया गया। मैं मिथक कभी नहीं मानती, मैं उसे इतिहास मानती हूँ। सनातन धर्म का ना कोई आदि है, ना मुझे लगता है कि अंत होगा। जब तक हमारे रग रग में वो धर्म बसा है, रचा है, वो धारण करने का योग्य है। जिसके नहीं होने से हमारे ईश्वर भी आधे रह जाते हैं और होने से पूरा रूप उनका अर्ध नारीश्वर बनता है, वहाँ हम स्त्रियों के स्थिति के विषय में प्रमाण दें, ये बहुत बुरा लगता है। जानकी को रचने, हमें इससे पहले कह दूं कि वेदों में आप देखें कि ऋचाएँ स्त्रियों ने लिखा है। स्त्रियाँ वेद पढ़ती थी, कविताएं लिखती थी, संगीत भी साधती थी, शस्त्र का प्रवीण भी थी, युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी, ये सब कुछ था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं। किसी भी परिणाम पर बात करने से पूर्व हम लोगों को उन परिस्थितियों पर भी दृष्टिपात करनी चाहिए कि ये परिस्थितियां किस रूप में बदली और वो परिस्थितियां क्या रही होंगी। तो वहाँ से हम अगर चलते हैं, स्त्रियों की स्थिति देखते हैं, तो मैं यहाँ सावित्री का उदाहरण थोड़ा दूंगी। वो जमराज वाला प्रसंग मैं नहीं कहूँगी, मैं अलौकिकता और चमत्कार पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जिस समय सावित्री को पिता ने कहा हुआ कि तुम स्वयं वर ढूंढने जाओ, देशाटन करो, तो इसमें 3 बातें उभर कर आती हैं। स्वयं वर ढूंढना, यानी कि उस समय वयस्क कन्याओं के विवाह हुआ करते थे जब वो अपने हित में विचार करती थी। दूसरा, वो कितना निर्भय समाज रहा होगा कि पिता चिंता मुक्त हैं कि हमारी पुत्री देशाटन के लिए गई और स्वयं वर ढूंढ करके लाने गई हैं। दूसरा, बाल विवाह नहीं होता था। हमारे यहाँ बाल विवाह, सती प्रथा या पर्दा प्रथा, ये सब बिल्कुल नहीं था पुरातन काल में। अब मैं जानकी जी पर आती हूँ। त्रेता युग में आई है। सीता कुल गोत्र विहीन कन्या थी। जनक जी ने उनको कितने मान दुलार से पाला कि राज्य का नाम मैथिली मिथिला पड़ा, जनकपुर पड़ा, या जनक जी ने अपना मान सम्मान उनको दिया, नाम दिया, राज्य का नाम दिया। और ब्याह कहाँ हुआ उनका? उस समय के सर्वाधिक कौशल समृद्ध राज्य जहाँ के राजा दशरथ थे, उनके पुत्र राम से। यहाँ कहाँ कुल गोत्र कहीं बीच में आया? कुछ भी स्थिति उस तरह की नहीं थी। धीरे धीरे स्थितियाँ बदली। द्वापर युग में भी वही स्थिति थी। लेकिन मैं जनक नंदिनी और उर्मिला रचने के पीछे मेरा कोई पुरुष सत्तात्मक राज्य को हमको गाली देने का नहीं है। रामायण में सीता को मूक बताया गया। सब लोग यही कहते हैं कि सीता ने प्रतिरोध नहीं किया, उनके पास प्रतिरोध का स्वर नहीं था। राम जैसा कहते गए। पिता ने कहा कि धनुष जो तोड़ेगा तुम्हारा बर हो जाएगा, हो गया। राम ने कहा कि मैं तुम्हें त्याग करता हूँ, चुप रही। ऐसा बिल्कुल नहीं था। सीता ने भरपूर प्रतिरोध किया है, हर क्षण किया है। सीता उस समय भी कहती है कि मेरे अंदर द्वंद्व नहीं होता। अगर मुझे अपना वर वरण करने की अनुमति होती या छूट होता, स्वतंत्रता होती, नहीं थी। मैं पिता के प्रण से बंधी हूँ। तो ये सही था। उस पिता का ऋण उनके ऊपर था जिसने अपना नाम दिया, अपने राज्य का नाम दिया। तो ऋणी तो होना ही चाहिए ना। किसी भी इंसान का अगर ऋणी आप नहीं होते तो आप बहुत उच्छृंखल हैं, निकृष्ट माने जाते हैं। फिर राम जब अग्नि परीक्षा के लिए, राम ने नहीं कहा था, एक बात मैं साफ कह दूं
कि राम ने वो परिस्थितियां उत्पन्न करी थी कि उन्होंने स्वतः कहा था कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, तो उस समय भी वो बड़ा प्रतिरोध करती हैं। कहती हैं कि आप अपने निर्जीव कुल के मतलब गौरव के लिए आप मुझे इस तरह की बातें करते हैं। मैं सजीव हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। आपने सिर्फ मुझे एक देह माना, देह के अलावा और कुछ और नहीं होती क्या? और ये सब बातें जो होती हैं, प्रतिरोध वो करती हैं, जो भी करती हैं। परित्याग में भी उन्होंने बहुत प्रतिरोध किया। तो मैं जनक नंदिनी का अंत आप देखेंगे कि अंत में सीता क्या कहती हैं कि मैं जनक नंदिनी आपका परित्याग करती हूँ। ये कहाँ तक प्रकाष्ठा पर पहुँची होगी उनके अंदर की स्त्री, जिसको शब्द नहीं दिया गया रामायण में, कहीं छूट गया, इसलिए वो मेरे जनक नंदिनी रचने का कारण बना। जी अनामिका जी, आपने 3 मैंने पात्रों की बात हुई, 3 क्या 4 पात्रों की बात हुई। आपकी अपनी किताब आई है तृणधारी ओट, और आप बहुत लंबे समय से, अभी भी आपकी किताब मैंने पढ़ी, प्रतिरोध का स्त्री स्वर और तृणधारी ओट, इन दोनों के बीच में मैं तो भटक गया। मुझे तो समझ में नहीं आया कि अनामिका जी किस संसार की परिकल्पना कर रही हैं, जहां एक स्त्री के मन में तृणधारी ओट की जो व्याख्या है, मैं चाहूँगा सभी को पता होगा, जो लोग जानते होंगे। एक तरफ वह स्त्री है और दूसरी तरफ ऐसी स्त्री है जो अपनी पहचान के आज के समय में स्त्री का जो मनोभाव है, जो मनोजगत है, वह कहीं न कहीं उसके विचारों से अलग होता जा रहा है। कहीं न कहीं उसको लगता है, हम देखते हैं 2 छोरों पे बंधी हैं, या तो वो विदुषी है या वो विद्रोह पर आमादा है। वह अपनी स्वतंत्रता को अपने वस्त्र से देखने की कोशिश करती है, या इतना उदात्त होना चाहती है कि हर तरह से बंधन से मुक्त हो जाए। तो ये जो प्रतिरोधी स्वर है और ये जो स्वीकार का स्वर है, जिनकी बात इन्होंने शर्मिष्ठा और हेती और फिर जनक नंदिनी से होती हुई आई, बहुत सारे मेरे अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लगातार इस विषय पर काम कर रही हैं और वर्तमान समय में अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़ा रही हैं, तो आपकी रचनाओं में भी वो स्वर लगातार दिखता है। ये बदलाव कहाँ पे जाके, क्या कोई ऐसा बिंदु है जहाँ एक स्त्री को अपनी पहचान के लिए कुछ अलग से न करना पड़े? ये स्त्री पुरुष की बात होनी ही क्यों चाहिए? संवाद टूट जाते हैं। इतिहास में कई ऐसे मतलब बिंदु आते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं। आपने जिन द्वैतों की बात की है, प्रतिरोध और समन्वय का जो द्वैत है, या विरोध और प्रेम का जो द्वैत है, उसके अद्वैत के पीछे की बात अगर कहूँ, अगर समंजन की बात कहूँ, तो ये साफ होता है, ये दोनों छोरों पर जाके बात करने की ज़रूरत इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि एक छोर अतिरेक का जो है, अगर आपका मन एक पेंडुलम है और वो लगातार डोल रहा है परिस्थितियों के कारण, तो आपका एक छोर से पेंडुलम उधर जाएगा और उतने ही, अगर फिजिक्स आपको मतलब हम सबको उतनी तो याद है, तो उसी तरह से उतना ही कोण बनाता हुआ वो दूसरे छोर पर जाएगा। अतिरेकों के शमन की बहुत आवश्यकता हो गई है, क्योंकि पुरुष अति पुरुष हो गए हैं और स्त्रियां भी अति स्त्री हो सकती हैं। विरोध इसका नहीं है, पुरुष और स्त्री का विरोध अतिरेक का है, जो संसार में इतने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स रच रही है। वो युद्ध की सीमा पर हो या घर की परिधि पर हो, संवादहीनता की जो स्थिति है और सत्य जो है, स्थित प्रज्ञता का या सम्यक दृष्टि का या ठहर के कुछ सोचने का जो सत्य है,
वो पेंडुलम यानी मन के डोलना रुकना जब होगा और बीच में कहीं आने पर होगा, तभी वो आनंद वर्षा हो सकेगी, जिसमें एक तरह से उस तरह का समाज बन सकता है जिस तरह की सदिच्छा हम लोग मैटरनल पीस थियरी में, इस पर आजकल बहुत बात हो रही है, क्योंकि दुनिया में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनके निराकरण के लिए स्त्रियों की दृष्टि से बहुत कुछ हो रहा है। जैसे बोस्निया में हुआ, बोस्निया में जिन स्त्रियों का दैहिक दोहन हुआ युद्ध के समय में, उन्हीं घर की स्त्रियां गईं उनको सहलाने। और ऐसी ही सीता है, राम से वो जो पत्राचार करती है मेरी वाली सीता, क्योंकि हर तरह जैसे धान का पौधा होता है ना, वो कहीं भी लगाया जाता है, उसको उखाड़ के उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है नई जमीन पर। इसी तरह पुराने साहित्य से जामन लेके हम अपना दही जमाते हैं, दूसरे शब्दों में कहें, लेकिन दूध तो नया रखना ही होगा ना। अगर हम खट्टा ही दही वही दही चला देंगे, जामन ही तो हमको परंपरा से चाहिए, दूध तो नया ही देना होगा ना, ताजा दूध के ही लाना होगा ना। और वो परिस्थितियां जो हमारा दोहन कर रही हैं, उसका संदर्भ, उसकी जमीन पे हमको ये नई पौध लगानी होगी, नया धान लगाना होगा। तो हमने संघर्ष के कुछ क्षण वहां से लिए। फिर आखिर कल्पना होती है ना, कल्पना इसलिए होती है कि जल्पना के ऊपर वो एक खास तरह का लोक निर्माण कर सके। और आज की परिस्थितियों में उस तरह की जो संघर्ष क्षमता थी, जो सीता जैसे किरदार ने, कुछ तो मैंने कल्पना की कि सीता राम भी लगातार ही सीता से राय मांगते हैं, और वानप्रस्थ में दोनों आ चुके हैं, तो दोनों राय लेकर अलग होते हैं कि राम मेरे वाले कहते हैं कि क्या करना है, अब सत्ता का भाई मेरे योग्य हो चुके हैं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ ही जंगल में फिर मंगल। तो सीता समझाती हैं कि नहीं, अब आप जंगल वाला क्षेत्र मुझे छोड़ती हैं। वहाँ जो इतनी हत्या हुई है युद्ध के बाद, वहाँ के जो अनाथ बच्चे हैं, मैं लवकुश के साथ उन्हें भी पालूंगी, उन्हें भी शिक्षित करूंगी, उनसे संवाद करूंगी। प्रकृति जो हमें एक खास तरह की नैसर्गिक प्रज्ञा देती है, उसका संचार करूंगी। अंततः शिक्षा ही सही ढंग का प्रतिरोध है जो संस्कार का मार्जन कर सकती है। ये सीता का वैकल्पिक विजन है और आज की स्त्री का भी है। आप इस तरह से अगर देखें तो संवादहीनता ही, चाहे वो यूएनओ में घटी संवादहीनता हो या किसी भी दो तरह के जहां पर बात अटक गई हो, कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है, वहां पर संवाद का रास्ता निकालना सविनय अवज्ञा, भाषा की सविनय अवज्ञा से, ये जैसे गांधी ने ये सूत्र स्त्रियों के खटवास पटवास से ही लिया होगा। ये स्त्रियों की खटवास पटवास की नीति ही है जो गांधी को काम आई। और जब काम उलझ जाता है तो रूठने से, अगर आप एक ऐसी स्त्री हैं जो जिम्मेदारी से अपने सब तरह के काम कर रही हैं, तब आप अगर रूठ जाएंगी तो दुनिया का रथ चक्र रुक जाएगा, गृहस्थी का भी और गृहस्थी के बाहर का भी। पहले अगर इतना दमखम आदमी तेजस्विता अर्जित कर ले, वो सारे उन गुणों से जो पुरुषों में भी अपेक्षित हैं, त्याग से, सहिष्णुता से, मैं पहले भी ये बात कई बार कह चुकी हूँ कि साधनों का और अवसरों का बराबर आवंटन जरूरी है, जैसे कि सद्गुण कोशों का भी बराबर आवंटन जरूरी है। लज्जा सिर्फ स्त्री का गहना नहीं है, पुरुष का भी है। इस समझ के साथ पहले अपनी तेजस्विता अर्जित करके फिर अपनी, अगर आप रूठती हैं, अगर सविनय प्रति अवज्ञा करती हैं उनकी बात का, जैसे राम की उन्होंने, शंभू का भी एक नए तरह से मैंने वहां पर निर्माण किया है
यहाँ पर शंभू बाबा हैं जिनसे उनका संवाद है। जहाँ जहाँ अबोला है जंगल में, जहाँ की स्त्रियां राक्षसों की पत्नियां रूठी हुई हैं पूरी सत्ता से, वहाँ वो संवाद का माध्यम बनती हैं। और वहाँ के लवकुश भी अलग तरह का एक संसार प्रकृति से संवाद करते हुए नए पुरुष का, जो अति पुरुष नहीं होगा, ऐसा एक संसार वो रचते हैं। तो यही मैंने किया। जैसे धराऊ साड़ी माँ की होती है, दादी की होती है, नानी की होती है, और इस तरह की नई लड़कियां उसका उसको नए सिरे से काट के एक नए तरह का आउटफिट बना लेती हैं, एक तरह का कुर्ता बना लेती हैं। जितने भी आधार पाठ हैं, ये मैं अपनी बात तो मैंने अपने ढंग से कह दी, लेकिन आनंदवर्धन ने बहुत पहले 12वीं शताब्दी में ध्वनि की बात की थी, जिसको आजकल जूलिया क्रिस्तेवा और जोना बार्थ इंटरटेक्स्ट कहते हैं। ध्वनि मेरे ख्याल से आनंदवर्धन ने उसे ही कहा था। और उन्होंने कहा क्या थे, प्राचीन जो उन्होंने कहा था, अगर मैं एक रूपक के माध्यम से सामने रखूं तो हर पाठ एक रुद्र वीणा है। रुद्र वीणा में बहुत सारे प्राचीन स्वर सोए होते हैं, ध्वनियाँ सोई होती हैं। उन ध्वनियों को नए रियाज से नई तरह से जगाना होता है। तो पुनः पाठ की यही आवश्यकता है, जो कि इनको नए तरह से जन्म देने का, जैसे नए पुरुष को जन्म देने का, स्त्रीवाद के गर्भ में पले हुए पुरुष को, सम्यक पुरुष को जन्म देने का अकेली पड़ी स्त्री ने संकल्प लिया है, वैसे ही सभी स्त्रियों ने एक तरह से यही संकल्प लिया है। किसी ने मन ही मन लिया है, क्योंकि प्रेम तो उनके अंदर बहता है ना, वो तो चाहती है ना कि प्रेम करें, लेकिन प्रेम के योग्य पुरुष बनाना अब उन्हीं को पड़ रहा है, क्योंकि हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रेम के लायक पुरुष कैसा होगा, जिसमें बहुत अतिरेक क्रोध का, कामना का या लोभ का नहीं होगा, कलेजे में प्यार करने का, क्योंकि स्त्री ने अपना परिष्कार बहुत किया है, युगों से किया है, और अब जो शिक्षा से नई आंख मिली है वो उससे और दिव्य हुई है। तो उसके लायक, उसके प्रेम के लायक पुरुष बनना पड़ेगा। और धीरे धीरे आंखों पे जो मोतियाबिंद हो गया है, उसकी फीको सर्जरी, हर पूर्वग्रह एक तरह का मोतियाबिंद है। बाइबल में एक लाइन आती है, सीइंग दे डोंट सी, हियरिंग दे डोंट हियर। तो समय के साथ साथ परंपरा की नदी जो चली थी तो वो किसी अच्छे सदाशय से ही, लेकिन धीरे धीरे जो बहते हुए उसमें गंदगियां घुलती गईं, उसके परिष्कार के चलते अगर आंखों में कुछ विकार आ गया है, कुछ पूर्वग्रह पैदा हो गए हैं उन लोगों के लिए जो कि हिंसा का प्रतिराध हिंसा से नहीं करते और संवाद से करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक उपाय रह जाता है कि अपने पसंद के पुरुषों का मॉडल वो साहित्य में गढ़ें। धीरोदात्त धीर और उसके नए पुरुष जो हो, क्योंकि हम अगर प्रेम करने लायक पुरुष नहीं मिलता, हिंसक पुरुष मिलता है जीवन में, जो कि ज्यादातर आसपास, तो क्या होता है कि स्त्री उसको बीमार बच्चे की तरह अपना लेती है, लेकिन उसको वो बीमार बच्चे को जैसे देखभाल कर देती है, लेकिन हुलसता नहीं है उसका हृदय उसके लिए। प्रेम का पात्र बनने के लिए थोड़ा सबलाइम होना तो जरूरी ही होगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी नायिका पद्मिनी नायिका हो, तो वो भी तो चाहेगी ना पद्मिनी नायिका नई वाली कि आप धीरोदात्त पुरुष हो। कैसे होगा? विद्यापति की बात है कि पिया मोरा बालक हम तरुणी, पिया ले ली गोदक चलली बाजार। ज्यादातर स्त्रियां अपने पियाओं को गोदी के बच्चा की तरह धारण करके जीवन निर्वाह कर देती, जिनको रोज माफ करना पड़े, जिसको रोज माफ करना पड़े, उस व्यक्ति को के लिए
आदमी को दया हो सकती है, उस व्यक्ति के लिए आदमी को सहिष्णुता हो सकती है, लेकिन उमगन नहीं हो सकती। नए पुरुष को जरूरी है ये समझना कि वो उमगन जगाए। नई पढ़ी लिखी तैयार, आखिर वो चाहती क्या है? वो मनो एक दोस्त समाज चाहती है, जहाँ दोस्त पुरुष सब तरह के विषयों से उससे बात करें और उसे सिर्फ एक देह में, सिर्फ एक गर्भ में रिड्यूस करके नहीं देखें। अणुशक्ति जी, हमारे पास समय बहुत कम है। शायद ये सत्र विलंब से चल रहा है। मैं एक एक लाइन में आप लोगों से उत्तर जानना चाहूँगा। ये जो जिस पुरुष की तलाश की बात अभी हो रही है, अति पुरुष न हो और स्त्री भी अतिवादी स्त्री न हो, तो ये क्या यह संभव है आने वाले समय में? जो आपकी पीढ़ी है या जो अभी नई पीढ़ी है, बहुत सारे बच्चे वैवाहिक संस्था से परे जाने की सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे समानता का व्यवहार करते हैं एक दूसरे से। मैं देखता हूँ नई पीढ़ी जिस तरह से बात करती है, हमने कभी उस तरह की परिकल्पना नहीं की थी। हालांकि कहा जाता है सनातन धर्म, जब हम ये विषय चुन रहे थे तो हमें लग रहा था कि दो बिंदुओं पे बात होती है कि सनातन धर्म में स्त्री को बहुत स्वतंत्रता है। एक वर्ग कहता है, दूसरा कहता है कि जी बहुत शोषण हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है। ये बात आज भी होती है। मैं एक एक पंक्ति में ये सवाल आप चारों से है, क्या उस आदर्श समाज तक हम पहुंच सकते हैं, या ये केवल प्लेटो जैसा दार्शनिक भी जिस आदर्श राज्य की कल्पना करता है, वहां तो स्त्री की स्थिति और भी विषम है? देखिए, मैं बहुत लंबा उत्तर नहीं दूंगी, छोटे में दूंगी। हमारे ही समाज में दो तरह के लोग हैं। एक अनामिका जी हैं जो धीरोदात्त पुरुष के निर्माण की बात करती हैं। दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वेंगा है जो कबीर सिंह पहले बनाता है, फिर एनिमल बनाता है, जहां पे नायिकाओं के साथ एक डिस्क्लेमर लगना चाहिए कि तुम यहाँ पे, तुमको मारा नहीं जाएगा, तुम बस थप्पड़ खा के रह जाओगी। तो उन फिल्मों को भी बहुत ज्यादा दर्शक मिलते हैं। तो एक ही तरह जब समाज में हिंसा होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आदर्श समाज बनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन धर्म में ही दो श्लोक हैं जो पढ़ना मैं चाहूंगी, बहुत ज्यादा चर्चित और अक्सर आज भी बातों में हमारे एक मित्र ने उसका जिक्र किया। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य। एक श्लोक तो ये है कि सीधा सीधा पुरुष के भाग्य को और त्रिया के चरित्र को एक ही पायदान पे रख दिया गया। दूसरा यह है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आप जब त्रिया के औरतों के चरित्र को इतना ही ज्यादा फिकल मानेंगे कि पुरुष की किसी की नियति के साथ वो बदल सकता है, साथ ही साथ कि स्त्री को आप मनुष्य नहीं मानकर देवी बना देंगे, दोनों ही चीजें जैसा कि अनामिका जी कह रही थी वो अतिरेक की अवस्था है। जब आप एक बार तो आप खिलौना मानेंगे, दूसरी तरफ आप देवी मानेंगे, उन दोनों चीजों को हटा दीजिए। जिस दिन आप औरतों को इंसान मानने लग जाएंगे, वह आदर्श समाज स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मेरा एक ही कहना है, ना तो संदीप रेड्डी वेंगा बने, ना ही सनातन धर्म के वो श्लोक वाची बने, मनुष्य बने, स्त्रियों को बराबर मनुष्य समझें। दैट्स ऑल। सिनी वाली जी, ये प्रश्न मैंने अपने उपन्यास में उठाया है और उसका जवाब भी मैंने लिखा है उपन्यास में। बस एक लाइन का उत्तर है कि स्त्री भी मनुष्य है और पुरुष भी मनुष्य है, दोनों एक जैसे हो जाएं तो समस्या खत्म हो जाए। आशा प्रभात जी। जब ये समाज बना तो दो तरह की प्रवृत्तियां शुरू से बनी, एक आसुरी और एक मानवी। राम मानवी प्रवृत्ति के माने जाते हैं और रावण आसुरी प्रवृत्ति का। क्या कारण है? सोना का लंका रहते हुए, विद्वान होते हुए, भक्त होते हुए भी पर स्त्री के प्रति इतना आसक्ति उसके अंदर आई। ये प्रवृत्तियां रहेंगी समाज में, हमें उसे परिष्कृत करके चलना है। आप एक बात बताएं, बहुत फ्रीडम हो रहा है समाज में, बच्चे अपने मन मर्जी से चल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ सुरक्षित का भाव है? पूछिए तो स्त्री से। पुरुष के लिए तो वो असुरक्षित सुरक्षित कुछ माने ही नहीं रखता, लेकिन लड़कियों से पूछिए क्या वो सुरक्षित महसूस करती हैं? अनामिका जी, कंक्लूडिंग रिमार्क इसलिए क्योंकि आपने सबकी बात सुनी और आप उस पीढ़ी को भी देख रही हैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हैं। मुझे लगता है कि यहाँ मंच पर जितने लोग मौजूद हैं, आपके पास सबसे अधिक अनुभव उस पीढ़ी को देखते हुए भी है।
तो मैं चाहूंगा मेरे कंक्लूडिंग। जीवन का मेरे रोज का करीब 80% समय युवकों के साथ ही बीतता है, या तो अपने बच्चों से बतियाते हुए, उनके दोस्तों से बतियाते हुए, या मेरे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं या मेरे जो युवा पाठक हैं, उनका हृदय बदलने को तैयार है। एक पेड़ लगाइए तो मौसम नहीं बदलता, जलवायु नहीं बदलती, पर लगातार पेड़ लगाए चलिए तो शहर की जलवायु बदल जाती और वो बेंटिक का कानून बदलवाती है। और उसके बाद अब तक नए पुरुष में दोस्त पुरुष बनने की संभावना बहुत अधिक है। संवाद की प्रवृत्ति है, वो अलग भी होते हैं ना, प्रेम उनका टूटता है भी है। तो एक नई कहावत मैंने उनसे सीखी, दे पार्ट एज फ्रेंड्स। और मेरी एक दोस्त मेरी एक स्टूडेंट, मेरी विद्यार्थी है जिसका तलाक हो गया और उसको बच्चे नहीं हो पा रहे थे, तो उसकी जो नई लड़की आई, उसका बच्चा होने के समय कोई नहीं आया तो वो खुद गई, और जिससे उसकी नई शादी हुई थी, उसका बच्चा गोद में लेकर वो बहुत देर तक हॉस्पिटल में रही। तो ऐसा नहीं है कि नए बदलने की, जब प्रेम की इच्छा किसमें नहीं होती। अगर आप प्रेम के लायक बनने को उत्सुक हैं तो परिवर्तन, प्रेम से बड़ी क्रांति तो है नहीं। लेकिन हाँ, संवाद से आपको धीमे से आईना दिखाना होता है, अपना विश्वास अर्जित करके, नहीं तो आईना पटक के तोड़ दिया जाएगा। और उसमें अंतिम बात मैं यही कहूंगी कि जो रंगभूमि में प्रेमचंद का नायक एक दलित अंधा भिखारी कहता है, वो प्रतिकार कर रहा है। बार बार उसकी झोपड़ी तोड़ी जाती है क्योंकि उसका नया वहां पर मिल बनना है, और वो बार बार उठाता है। तो पुलिस का अधिकारी उसको धमकाता है कि तुमने ये कल, आज हम तोड़ के गए थे, कल तोड़ के गए, आज फिर तुमने उठा लिया। तो हमने कहा हाँ, उसने कहा हाँ, तो हमने कहा हम फिर तोड़ेंगे। तो उसने कहा बहुत धीमे से, हम फिर उठा लेंगे, हम फिर तोड़ेंगे, हम फिर उठा लेंगे। और इसने बहुत धीमे से, बहुत आहिस्ता से, क्योंकि औरत का अंतिम बात, औरत का जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो दबंगई में नहीं है। औरत के पावर का कॉन्सेप्ट है कि पावर बराबर बटे और संवाद की स्थिति लाने लायक हो। और ये औरत ये भी सोचती है कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व की क्षमता है और बुद्धत्व के बीज हैं, और वो संवाद से ही वो खिल सकते हैं। प्रेम से, विश्वास में लेके, मेरे पिताजी जो अंतिम बात कहते थे, एक श्लोक कहते थे, मैं उससे खत्म करती हूँ। वो कहते थे, अंकम आरुह्य सुप्तानाम वंचनम किम विदत्। पूरे श्लोक का अर्थ है, पूरा नहीं कहती हूँ, कि जिसने विश्वास कर लिया, उससे छल करने में कौन सी विचक्षणता, कौन सी बुद्धिमानी। जो गोदी में आकर सो ही गया, उसे काट देने में कौन सी बहादुरी। तो पहले गोदी में लाके सुलाने लायक विश्वास होना चाहिए, जैसे माएं जगाती हैं बच्चों में। उसके बाद घुट्टियों में कुछ पिलाने का वो असर हो जाता है। तो मैं जैविक मातृत्व की बात नहीं कर रही, जो नहीं भी माएं हैं, जैविक मातृत्व नहीं भी है, वो पूरी दुनिया को माँ की नजर से देखने का जज्बा नए पुरुष में पैदा करती हुई स्त्रियां हो हर जगह, तब जाके मौसम सही बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अनामिका जी, आशा प्रभात जी, सीनीवाली जी और अणुशक्ति सिंह जी। संवाद बना रहे, प्रेम जिंदा रहे, स्त्री और पुरुष दोनों को अपना समान अधिकार मिलता रहे, और ये प्रेम के साथ अर्जित हो, सहभावना के साथ अर्जित हो, सहजीवन में ये राग बना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साहित्य आज तक के 6ठे संस्करण में आप लोगों का।